तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। लास्ट 2 दिन की गैप हो गई थी, ठीक है, गैप वीडियो की वजह से। चलो कोई नहीं, तो वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है। न्यू वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.1 का आज हम थर्ड क्वेश्चन अपना प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। क्या बेटा, एक्सरसाइज 5.1 का आज हम अपना थर्ड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए बी सी डी पार्ट, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो। तो बेटा आप सभी को पता ही होगा चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। चैप्टर 5 का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करें। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में बोल क्या रखा है? फाइंड द फॉलोइंग एपीएस, ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग एपी, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मींस देखो क्या पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन में आपको ए फाइंड करना है। ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए मींस क्या होता है बेटा? फर्स्ट टर्म, ठीक है। और डी का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है भैया? फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस को क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। तो देखो आपके पास एक एपी की टर्म दे रखी है बेटा। क्या दे रखी है? 3 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट -3। मतलब इस टाइप से आपको क्या दे रखा है? टर्म दे रखा है। तो आपको क्या करना है बेटा? ए ढूंढना, मतलब फर्स्ट टर्म, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस आपको ढूंढ के बताना। तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या होगा देखो, यहां से बेटा आपको पता चल गया कि भैया ए मतलब फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या हो गया बेटा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गया भैया क्या है? फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी बेटा? एक हो गई। फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी? एक हो गई। अब भैया डी की बात करें तो डी हमारी क्या होगी? तो भैया डी देखो क्या होगा? डी होता है क्या? कॉमन डिफरेंस। डी का मींस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, यही होता है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा? A2 में से A1 को माइनस करो, इससे आ जाएगी आपकी D की वैल्यू। तो भैया A2 की वैल्यू क्या थी? 1 थी, और A1 की वैल्यू क्या थी? 3 थी। तो 3 इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया बेटा? -2 आ गया। अब भैया D हमारी सब क्या होती है? सेम होती है। तो एक बार फिर अगले टर्म की भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारी D सेम आ रही है? भैया अब ये लेते हैं, देखो A4 माइनस में क्या करेंगे बेटा? A3। तो A4 की वैल्यू कितनी है बेटा? -3, माइनस का साइन, और A3 की वैल्यू -1, तो ब्रैकेट में -1 डालें। तो भैया -3 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस का 1 इक्वल टू, भैया प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, लेकिन साइन बड़ी किसकी है? माइनस की, तो -2। तो मींस D की वैल्यू कितनी आई भैया? -2। मतलब हमारे आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो D की वैल्यू यहां से -2 आ गई, A की वैल्यू बेटा प्लस का 1 आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, मूव करते बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखो बेटा बी पार्ट बोल क्या रखा है, इसी का बी पार्ट क्या है? फर्स्ट टर्म है -2, A1 है -5, A2 है -1, A3 है बेटा 3, A4 है आपकी क्या है? 7 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमें क्या निकालना था? A1, A मतलब फर्स्ट टर्म, A का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से पता चल गया भैया क्या है? -5। फर्स्ट टर्म पता चल गई, क्या हो गई बेटा? -5। अब हमें क्या निकालना था भैया? डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते थे? इससे A2 A1। तो A2 में से बेटा A1 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? A2 की वैल्यू देखो क्या है? -1, माइनस का साइन, ब्रैकेट में A1 की वैल्यू क्या है बेटा? -5, तो -5 डाल दिया। अब देखो बेटा -1 क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस का 5 आ गया। अब प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस, लेकिन साइन बड़ी किसकी है? प्लस का, तो प्लस का 4 आ गया। अब उसी तरीके से एक और चेक कर लेते हैं भैया, क्या? A4 में से A3 को माइनस कर लेते हैं। तो A4 की वैल्यू कितनी है बेटा? 7, माइनस में A3 की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 इक्वल्स टू में क्या आ गया? 4। तो भैया A की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू -5 आई है, और D मतलब D का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 4 आई है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसका हम सी पार्ट कर लेते हैं। तो देखो बेटा सी पार्ट में बोल क्या रखा है? सी पार्ट में सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगी? ये हमारी A1 होगी, ये हमारी A2 होगी, ये हमारी A3 होगी, ये हमारी क्या होगी बेटा? A4 होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब भैया देखो A1 मतलब A का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमें पता है भैया क्या आ गई? 1/3। फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया बेटा क्या आ गई? 1/3 आ गई। अब क्या था भैया? नेक्स्ट टर्म क्या थी हमारी? डी फाइंड करने था। तो डी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस। डी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मींस क्या थी? A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 में से क्या करेंगे? A1 को माइनस करेंगे। तो A2 की वैल्यू क्या थी बेटा? 5/3, माइनस में क्या करेंगे? A1 क्या थी? 1/3, तो 1/3 की। अब नीचे से एलसीएम लोगे तो बेटा 3 का 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 5 में से 1 जाएगा
तो कितना 4 बच जाएगा ना, तो 4/3 आ गई कॉमन डिफरेंस। ठीक है भैया, A2 में से A1 को माइनस कर लिया। अब हम एक काम करते हैं बेटा, A4 में से A3 को भी माइनस कर लेते हैं। तो देखो A4 क्या है बेटा, 13/3 था एंड माइनस का साइन डाले, और A3 क्या थी बेटा, 9/3। तो 9/3 कॉमन डिफरेंस लोगे तो क्या नीचे एलसीएम लोगे, 3 का 3, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, कितना 4 बच जाएगा, तो 4 लिख दिए। मींस भैया ए फर्स्ट टर्म कितना आ गई बेटा, 1/3 आ गई फर्स्ट टर्म, और डी की वैल्यू, डी मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4/3। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, और फर्स्ट टर्म क्या आ गई बेटा, 1/3। तो इसका जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसका हम फोर्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो देखो बेटा, इसका आज आप लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया बेटा, A1 हमारी 0.6 हो गई, A2 हमारी 1.7 हो गई, A3 हमारी 2.8 हो गई, A4 हमारी 3.9 हो गई। ठीक है, बाकी ये टर्म थी। तो हमें क्या निकालना था भैया, अपनी फर्स्ट टर्म। तो A की वैल्यू क्या है, 0.6 हमारी क्या हो गई बेटा, फर्स्ट टर्म हो गई। 0.6 क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब भैया D निकालना था। D का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या कैसे फाइंड करते थे बेटा, A2 में से A1 को माइनस करते थे। तो A2 की वैल्यू क्या है बेटा, 1.7। 1.7 में से 0.6 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, करके देख लो। 1.7 और 0.6, भैया यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1.1 आ गया भैया। इसको सॉल्यूशन करने पे 1.1 आ रहा है। तो भैया ये क्या आ रही है भैया, डी आ रही है। एक और हम चेक कर लेते हैं, A4 में से बेटा A3 को माइनस कर लेते हैं। तो A4 की वैल्यू कितनी है, 3.9, माइनस में A3 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2.8, तो 2.8 की है। अब देखो क्या था, 3.9 में से 2.8 को माइनस करोगे तो कितना, 1.1 आ गया। तो भैया ये भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रही है, 1.1। मतलब ये हमारी कॉमन डिफरेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से हमें पता चल गया भैया फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म आ रही है भैया 0.6, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रही है बेटा, 1.1। आई होप आप सभी को क्लियर हो। फर्स्ट टर्म आ गई बेटा 0.6 और कॉमन डिफरेंस का आ गई 1.1। तो क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया था कि फाइंड द फॉलोइंग एपी, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मींस हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो आई होप सभी को क्लियर हो, आप सभी को क्लियर हो। मैंने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों चीज निकाल के बता दिया। तो आज का हमारा बेटा थर्ड क्वेश्चन जो होता है प्रॉपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपना फोर्थ क्वेश्चन का ए और बी पार्ट कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो। कोई भी डाउट होता है, कुछ पूछना होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पढ़ सकते हो, पूछ सकते हो। उसके अलावा अदर चैनल पे जाकर के बेटा फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। और जिस बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो तो बेटा आ करके मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर से आ करके आप विजिट करके पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ो। चलो बाय बाय।